नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव। आज आम आदमी पार्टी ने रोहतक से लोकसभा चुनावों का प्रचार का सिलसिला शुरू किया। हम थे चुनावी रैली के दौरान, भीड़ भी ठीक ठाक आई, 20, 25, 30 हजार लोग तो वहां पे थे। लेकिन सर, मोदी की रैली में तो 5, 6, 7 लाख लोग आते हैं, आपके 20,000, वहां के 5 लाख। आपको लगता है कोई तुलना है इन दोनों में? प्रायोजित रैलियों में तो इससे भी ज्यादा आते हैं, जहां लोगों को पैसा दे के लाया जाता है। क्या सबूत है कि पैसा? जहां लोगों को बसें ठेल के लाया जाता है, वहां तो बहुत बड़ी। हुड्डा जी हरियाणा के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हाल में सुनता है 1.5 लाख की रैली कर ली थी। मैंने कल भी कहा था कि हम इस संख्या के खेल में नहीं है। आज जिस तरह की संख्या आई, मैं तो सच में चमत्कृत हूं, सिर्फ उत्साहित नहीं हूं। कल शाम तक हम नरभसाए हुए थे, दरी बिछा के बैठे थे। हमारी पार्टी की रैली में तो लोग ठेल के लाए नहीं जाते। यहाँ तो लोग अपनी जेब से पैसा लगा के अपनी तरफ से बस में चढ़ के तमाम दिक्कतें सह के आते हैं, और हमें पता नहीं था कितने लोग आएंगे। आपने देखा होगा, आप तो थोड़ा पत्रकार पुराने हैं, 40-50 हजार तक लोग वहां आए। अपने पैसे दे के, अपना चंदा करके इतने लोग आए, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। और कितना उत्साह आपने देखा होगा। जब मोदी की रैली में भी उत्साह है, हमने मोदी की कई रैली देखी, लोगों में जोश होता है। जोश यहां पे भी था, ऐसा नहीं कह रहा कि जोश नहीं था, जोश तो था। लेकिन आप कहते हैं कि मोदी पैसे देके लोगों को बुलाते हैं। सबूत है आपके पास इसका? क्या सबूत है कि योगेंद्र यादव के पास कि मोदी पैसे देके लोगों को बुलाते हैं? आपके पास इसका क्या सबूत है कि इस देश में कोई भी पार्टी आज तक कभी भी चुनाव के अंदर खराब पैसा इस्तेमाल करती है? ये सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं है। आपने कहा कि मोदी पैसे देके लाते, मैं पूछ रहा हूं कैसे मालूम आपको? मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहता हूं। आपने, हम जैसे लोग तो मिल जाते हैं सवाल पूछने के लिए, आपने कभी पूछा नरेंद्र मोदी की एक रैली में कितना खर्चा होता है? आपने कभी पूछा कि वो हेलीकॉप्टर जिसमें वो आते हैं वो कहां से आता है? वो व्यक्ति जो कि साधारण हवाई जहाज इस्तेमाल नहीं करता, वो प्राइवेट जेट किस कंपनी के आते हैं? आपने कभी पूछा कि उनके इमेज मेकओवर में जो करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया है ना, वो कहां से दिया गया है, किस पैसे? वो मना करते हैं, कहते हैं कि कोई टेक ओवर नहीं है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने खंडन कर दिया। किसी ने कहा कि 400 करोड़ कांग्रेस पे खर्च हो रहे हैं, 500 करोड़ मोदी पे। दोनों ने कहा कि हमारे ऊपर तो नहीं खर्च हो रहा ऐसा पैसा। इस देश में जो रातों रात चारों तरफ राहुल गांधी की खूबसूरत तस्वीर के जो फोटो लग गए हैं, अचानक लग गए, इस देश की जनता ने लगा दिए। जनता अचानक चमत्कृत हो गई है। अरे यार, थोड़ा तो सीधी बात करें। आपका प्रोग्राम सीधी बात का है, थोड़ा सीधी बात हम भी करें। यहां जिस किस्म की पीआर हो रही है, एक तरफ करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पीआर होती है, रैलियां प्रायोजित की जाती हैं, दूसरी तरफ लोग खुद अपने तरफ से चंदा करके आते हैं। हमने तो अपने पैम्फलेट में लिख दिया था, हम आपको चाय भी नहीं पिला सकते। हमने पैम्फलेट में लिखा था कि खाना घर से खा के आना या लेके आना, हम आपको एक पूड़ी भी नहीं खिला पाएंगे। एक तरफ वो है, आप दोनों को एक तराजू में रख के तोलते हो, ये आपका तरीका? हमने रैली देखी, अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, कहा कि 5, 6, 3, 4 को एक नंबर दिया, ये मुकेश अंबानी का स्विस बैंक अकाउंट है। जनाब, कौन सा स्विस बैंक? बैंक का क्या नाम है, अकाउंट का क्या नाम है? मुझे क्या मालूम कि रात को सोते सोते अरविंद केजरीवाल को ख्याल नहीं आया कि ये नंबर है। कहां से आया ये नंबर? कुछ तो सबूत दीजिए। जो मन में आया बोल देते हैं। अरविंद केजरीवाल ये नंबर पिछले 1 साल से बोल रहे हैं, तो सरकार ने खंडन कर दिया। सरकार, मैं कहता हूं अंबानी समूह क्यों नहीं एक मुकदमा ठोक देता अरविंद केजरीवाल पे, कहते हुए कि हमारा ये कोई अकाउंट नहीं है? एक बार भी उस समूह से खंडन क्यों नहीं? खंडन किया। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि उनके नाम पर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। जो आरोप लगा वो गलत। जब ये खबर पहली दफा आई थी तब रिलायंस की तरफ से एक उसका डिनायल आया था। हमें कैसे मालूम कि जो केजरीवाल कह रहा है वो सही है? क्या मालूम कि मैं भी बता देता हूं कि 3, 4, 5, 6 एक स्विस बैंक का फलाना बैंक, उसमें योगेंद्र यादव और केजरीवाल के बैंक अकाउंट है। अब बताइए कैसे हैं कि नहीं है? जब कोई व्यक्ति गंभीरता से सिर्फ कहता नहीं है, नंबर भी बताता है, उसके बाद जिसके बारे में कहा जा रहा है वो ये बताए कि भाई ये बिल्कुल खंडन करे। सर, कौन सा बैंक? स्विस में कोई आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा चीजों को आप समझते हैं। स्विस बैंक तो कई सारे हैं, डजनों बैंक हैं, उसमें कोई एक नंबर बोल दिया। कौन सा स्विस? भारतीय बैंक। अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी भारतीय बैंक है, यहाँ पे HSBC की भी ब्रांच है, सिटी बैंक की भी ब्रांच है, पंजाब एंड सिंध बैंक भी। कौन सा बैंक? मैं एक सिंपल चीज कहता हूं ना, वो हम पे मानहानि का मुकदमा ठोकते हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में बोल रहे हैं, अगर इतना बड़ा झूठ है वो मानहानि का मुकदमा ठोक दें
और मानहानि के मुकदमे के अंदर घसीट लिया हमें। इतना बड़ा सच है तो आप सबूत दिखा दें, आप बता दें कि कैसे, कौन सा ब्रांच, आप तो जवाब का दे ही नहीं पा रहे, कौन सा ब्रांच, कौन सा बैंक, हमें कैसे मालूम कि नंबर मुकेश अंबानी का है? मैं कहता हूं कि वो हमारे पे मुकदमा ठोक दें, हमें कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट में हमें सबूत देने पड़ेंगे ना। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं कहता, जब आज, अगर ये केवल आज शाम को होती और आप मुझसे पूछ रहे होते तो शायद हम बात कर सकते थे। अगर कोई 1 साल से ये बात कह रहा है तो क्यों नहीं इस बात का, इस पे कोई तमाम तरह के मानहानि के मुकदमे होते रहते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्योंकि जब मानहानि का मुकदमा होगा ना, तब एविडेंस मांगा जाएगा, तब कोर्ट के अंदर ये बातें सामने आएंगी। जरूर कोई डरता है इस चीज से, डर है कि ये बात खुल जाएगी, इसलिए चलो होने दो, इसको सामने न लाओ। इस देश में स्विस बैंक अकाउंट होना और स्विस बैंक के थ्रू काले धन का धंधा होना कोई नई बात है? जो नई बात है वो ये कि एक व्यक्ति ने हिम्मत करके बोल दिया है। इस देश की राजनीति में अंबानी घराने का जो दबदबा है, जिस तरह का उनका कंट्रोल है, इसके बारे में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं। पर आप ये कहते हैं कि अंबानी देश चलाता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह या मोदी देश नहीं चलाते। क्या सबूत है? मतलब जैसे आपने बोला बैंक अकाउंट, तो ऐसी वाली बात होगी कि बैंक अकाउंट है क्योंकि केजरीवाल कह रहा है, क्योंकि योगेंद्र यादव कह रहे हैं, इसलिए अंबानी का बैंक। क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि मोदी ने भी मना किया, सरकार ने भी मना किया, चिदम्बरम से पूछा गया सवाल, उन्होंने बोला मैं चलाता हूं, मैं फैसले लेता हूं। आपको कैसे मालूम कि अंबानी लेते हैं? 2-3 सिंपल सबूत हैं साहब। अंबानी जी ने नीरा राडिया टेप आपने सुने होंगे, हम ही ने चलाया था सबसे पहले। उसमें अंबानी जी के बारे में स्वयं कहा गया, उन्होंने कहा कांग्रेस मेरी दुकान है। हो सकता है बेचारे गलतफहमी में रहे हो ना, उनकी कांग्रेस दुकान। मुकेश अंबानी की आवाज है ना है, इस पे कोई सबूत नहीं है किसी के पास, वो किसकी आवाज है? सबूत देखिए, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको ये सबूत ला दूं कि कब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी ने अंबानी से क्या संपर्क किया, टेलीफोन पे क्या बात हुई, वो एक तरह का सबूत होता है। वो होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते। असली सबूत देखिए इस देश के क्या है। ये जो पहले मैंने आपको बताया इस चीज का, ये जो नीरा राडिया टेप में आया। दूसरा, बीजेपी का सुनिए, कांग्रेस ने मुकेश अंबानी की कंपनी को विशेष कंसेशन दिया। बीजेपी की तरफ से अरुण शौरी उसके बारे में बोलने वाले थे, आखिरी दिन बीजेपी ने उनको हटा दिया और उसकी जगह वेंकैया नायडू को रखा। ये बात स्वयं अरुण शौरी ने टेलीविजन शो पे कही। बेशक, मैं आरोप नहीं लगा रहा। बेशक। तीसरी चीज, ये जो केजी बेसिन का घोटाला है, ये घोटाला है, ये बात तो सीएजी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, प्रमाण है ना। फिर उसके बाद जयपाल रेड्डी को इस्तीफा देना पड़ता है। जयपाल रेड्डी को इस्तीफा क्यों देना पड़ता है? ये बात अखबारों में, मैं कोई सीक्रेट फाइल नहीं बता रहा, अखबारों में दिनों दिन स्पेकुलेशन होती है कि रेड्डी ने अंबानी से पंगा लिया है, अभी आदमी जाएगा, और चला जाता है वो आदमी। फिर वो कहते हैं मोइली आएगा और ये काम करेगा जो अंबानी चाहते हैं, वो काम होता है। अरे इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? इस देश में अंबानी जी पार्टियों को चलाते हैं। और ऐसा, आप एक बात बताइए राहुल, नरेंद्र मोदी छोटे से छोटा मौका नहीं छोड़ते कांग्रेस के बारे में कुछ करने का। राहुल गलत तरफ छींक देंगे तो जरूर नरेंद्र मोदी बयान दे देंगे। ये केजी बेसिन के इस देश के सबसे बड़े स्कैम पे नरेंद्र मोदी ने मुंह क्यों नहीं खोला है? बीजेपी ने एक बयान क्यों नहीं दिया है? इससे ज्यादा प्रूफ आपको चाहिए। और दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप सवाल तो खूब पूछते हैं योगेंद्र जी, पर जब आम आदमी पार्टी से पलट के कोई सवाल पूछता है तो लगता है कि चुप गई। आम आदमी पार्टी किसी और के सवाल का जवाब देना नहीं चाहती, दिन भर खड़े होकर सड़क पे मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, ऐसा बैठा आपके सवालों का जवाब दे। तो मैं आपसे पूछता हूं फिर, जब हमने अरविंद केजरीवाल, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछना चाहा कि आप सोमनाथ भारती पे जो आरोप लगे हैं उस पर आपका क्या कहना है, सिर्फ ये सवाल था। उन्होंने उन पुलिस वालों को बुलाया जिनकी सुरक्षा, जिनकी प्रोटेक्शन उन्होंने कहा कि उनको नहीं चाहिए, उन पुलिस वालों को बुलाया। 3 हमारे पत्रकार खड़े थे, उनको धक्का मार के किनारे कर दिया क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते थे। आपके पास सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं आपके जो नेता हैं वो तो भाग जाते हैं। मुझे पता नहीं आप किस घटना का जिक्र कर रहे हैं। सोमनाथ भारती पे कम से कम मीडिया में 15 घंटे मैंने सवालों का जवाब दिया होगा। आपसे पिछली बार बात हुई थी ना। जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन है, बुनियादी इंफॉर्मेशन है, उसको पब्लिक में रख दिया। अब उसकी जांच की जरूरत है। वो तो आपकी उस वक्त सरकार चल रही थी, इतना ही अगर आप में दम है तो आप बोल देते कि जांच हो जाए सोमनाथ भारती की, तब आपने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? आप एक व्यक्ति पे, उसने जो मिनिस्टर के नाते नहीं किया था, एक व्यक्ति के नाते 8 साल पहले किया था, उसके बारे में आरोप लगा रहे थे। उस व्यक्ति ने आपके ऊपर कोर्ट में कर दिया। और मानहानि का मुकदमा होना तो बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि उससे आपको एक
ओपनिंग मिलती है, आप दिखा सकते हैं। हम तो चाहते हैं अंबानी हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करे ताकि कोर्ट के अंदर जाके हम हर चीज दिखा सकें। पर मुझे बड़ा मजा आया राहुल आपकी बात सुन के। वो पत्रकार जो एक पार्टी से कह रहा था कि आप प्रमाण दीजिए, आप एविडेंस दीजिए, एविडेंस हमने दिया, मैंने कहा उसको प्रूफ कर। नहीं सर, आप फर्क समझ रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। हमने कहा एविडेंस रखा गया है, इन प्रिंसिपल एविडेंस जो है वो दर्शाता है कि उस कंपनी के मालिक का नाम सोमनाथ भारती है, उस कंपनी का पता सोमनाथ भारती के घर पे है। अब इस मामले की वास्तविकता क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो जांच आपको बुलानी चाहिए थी, जो आपने जांच बुलाई नहीं। बहरहाल ये बात सही है कि नहीं? मैं आपको इसी चीज में आपको कहता हूं, इसका मतलब है मुझे अच्छी चीज लग रही है। सोमनाथ भारती तो बहुत छोटा व्यक्ति है, बड़ी चीज हम बहुत अच्छी चीज पे एग्री कर रहे हैं। तो राहुल कमल मुझसे एग्री कर रहे हैं कि अगर हम एक प्रिलिमिनरी चीज देश के सामने रख देते हैं, उसके बाद जांच करवाना सब लोगों का काम है। बेशक अंबानी के बारे में जो हमने किया बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब नहीं। लेकिन आपने तो ये नहीं, आपने नंबर दिया। अरे जनाब, ये तो बता देते कि कौन सा बैंक अकाउंट, कौन सी ब्रांच, कौन सा बैंक, नंबर तो आपने दिया नहीं। भागने का सवाल नहीं, हम तो यहीं बैठे योगेंद्र जी, हमारे भागने का कोई सवाल नहीं है। राहुल, हमने भी जैसे आपने कहा बिल्कुल अच्छी चीज कही, मैं एकदम सहमत हूं। पहली बार हम एक बार पूरी तरह एक ही लेवल पे आ गए हैं। मैं कह रहा हूं, देखो आपने सही बात कही, एक सार्वजनिक जीवन में आपके पास अगर 100% प्रमाण और सब चीजें आ जाएंगी तब तो आप पुलिस अफसर बन जाएंगे, आप आईबी चलाएंगे, आप सीबीआई चलाएंगे। ना आप सीबीआई चलाते ना मैं सीबीआई चलाता। हमारे पास एक न्यूनतम सूचना आती है जिसके आधार पे जांच होनी चाहिए, संदेह का आधार बनता है। अंबानी पे हो तो बेशक संदेह बना तो जांच होनी चाहिए। यही आपने कहा, आइए मिलाइए हाथ, तो यही कर लेते। सोमनाथ भारती के खिलाफ नहीं किया आपने, यही कर लेते, आइए मिलाइए हाथ, यही कर लेते। के मुकदमे के लिए मैंने अंबानी को इनवाइट किया, सोमनाथ ने आपको मौका दे दिया। नहीं, कोर्ट में गए, आपने बोला कि प्रामाणिक जांच हो जानी चाहिए थी, आपने जांच कराई नहीं, ये बात हो गई। चलिए इस मामले को मैं और नहीं खींचता, सवाल हमने पूछा, आपने जो बात रखी वो जनता उसका अपना मतलब खुद निकालेगी। चाहता हूं कि आप इसे खींचें और आप मानहानि के मुकदमे का मौका हमें भी वही दिलवाएं। वो तो अंबानी और आपके बीच में नहीं, क्योंकि अंबानी का मामला मीडिया से बहुत दूर नहीं है। इस देश में मीडिया के मुंह से वाड्रा नाम नहीं निकलता था। वाड्रा की सबसे ज्यादा खबरें किसने चलाई हैं? नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे ज्यादा खबरें किसने चलाई हैं? अरविंद केजरीवाल। ऑपरेशन कलंक कहां चला था? बनाया कि मीडिया, अगर मायाबेन कुदनानी जेल गई तो वो किसकी खबर के कारण गई? ये सब सवाल है जिनके जवाब आपको भी देने होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लेना है एक छोटा सा ब्रेक। सवाल तो कई पूछे जा रहे हैं, लेकिन योगेंद्र यादव जी से जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और आम चुनाव के लिए क्या रणनीति है, देश के बड़े चुनावी विशेषज्ञ हैं तो इनसे जानेंगे अगर आज चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा है इस वक्त कि कुछ सीटों पर, वीआईपी सीटों पर बड़े उम्मीदवारों को टक्कर दी जाए या 300 साढ़े 300 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। आपके हिसाब से क्या बेहतर रणनीति होगी पार्टी की? बड़ा संघर्ष, भाषा का शायद थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला कि कुछ उनके साथी चाहते हैं कि 300 पे लड़ें, उनका मानना है कि कुछ सीटों पे लड़ा जाए। ये तो चल ही रहा है, बताइए बेहतर रणनीति क्या? हिंदी में इसके लिए दुविधा शब्द है। ये एक दुविधा रहती है, किसी भी पार्टी को रहती है कि मैं ये करूं या वो करूं, और अंत में आम आदमी पार्टी इन दोनों चीजों को मिला के एक रणनीति बनाती है। कुछ चीजें हैं, कुछ सीटें हैं जहां हमें जाहिर है एक समर्थन है, एक उत्साह है। अब जैसे हरियाणा में जिस तरह का उत्साह है वो एक अलग लेवल का है, केरला में वैसा हमारे लिए उत्साह है नहीं, अभी हम नहीं जानते। तो आम आदमी पार्टी, ये तो अरविंद ने बार बार कहा है, पता नहीं इसमें क्या कंफ्यूजन है। एक तरफ ऐसी सीटें हैं जहां हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, हम लड़ाई में हैं। एक तरफ ऐसी सीटें हैं जहां उत्साह शुरू हो गया है, जिसको हम खोना नहीं चाहते बिना लड़के, लेकिन जहां हो सकता है आज हम चुनावी रेस में ना पहुंच पाएं। दोनों को हमें जोड़ना है और उसके बीच में आप अपना कहते हैं कि ठीक है मैं ज्यादा ध्यान इस पे दूंगा, कम ध्यान इस पे दूंगा, तो सामान्य। तो मैं सीधा सवाल पूछता हूं, आप तो बड़े विशेषज्ञ हैं, सबसे ज्यादा सर्वेक्षण आप ही कराते हैं, तो बताइए योगेंद्र यादव जी, अगर आज चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी की कितने सीटें आएंगी, मोदी की कितने आएंगी और राहुल की कितनी आएंगी? ये काम फॉर्चुनेटली मैंने 2 साल पहले बंद कर दिया था, 1 साल पहले नहीं, और मैंने टीवी पे कहा था बड़ी खुशी है मुझे कि ये मुझे भविष्यवाणी नहीं करनी पड़ रही। लेकिन दुनिया भर में नई पार्टी जब आ रही होती है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और मैंने दिल्ली में कहा था कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा संभल के कीजिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड मिस्टेक है, आप इसको ठीक करने कुछ सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी ये तो बताइए। कितना बड़ा मतलब मोदी को टक्कर दे पाएगा केजरीवाल की नहीं? मैं समझता हूं महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या इस देश में नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं
उसका मुकाबला आम आदमी कर सकती है पार्टी? मैं समझता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस जिस बुरी तरह से हाशिए पे चली गई है, सिर्फ निराशा कहना तो बहुत गलत होगा, जितना गुस्सा इस वक्त देश की जनता में कांग्रेस के बारे में है, यूपीए के बारे में है, उसे लेके उसका फायदा नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक आदर्श मुख्यमंत्री थे या धरना मुख्यमंत्री? क्या दिल्ली में जो मौका मिला देश भर में मिलना चाहिए? धरनों से इतना डरते क्यों हैं? नहीं, हम किसी से नहीं डरते, ना हम मोदी से डरते हैं, ना राहुल से, ना केजरीवाल से। सवाल पूछना हमारा फर्ज है, उनका जवाब तलाशना भी हमारी जिम्मेदारी। तो ये थी योगेंद्र यादव से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।